एक लड़का था गांव का, देखने में बड़ा सुंदर था बेचारा, लेकिन हुआ क्या, होनहार बस उसकी शादी हो गई शहर में। अब शहर की पढ़ी लिखी बच्ची और गांव को बेचारा वो सीधो सांचो बच्चा बिना पढ़ा लिखा। अब शादी तो हो गई। अब शादी करके जब घर में बच्ची लौटी, वहां की सहेलियां इधर उधर से आई, जो बता तेरे दूल्हा कैसो पहले, तो बता वहां में कहा गुण है, तू वहां आई हमें कुछ तो बता वहां के बारे में। अब बेचारी ने कई बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, अर्न्यो है। वहां ने बेचारी ने जो पत्नी को धर्म वो खूब निभाया, खूब लंबी चौड़ी मारी, बड़े समझदार हैं और खूब बड़े पैसा वाले हैं, कोई कमी ना है। होनहार बस जब एक आध महीना होगा, वो सोचने लगे चलो यार पत्नी ले आ मैं अपनी चल के। अब वाकन अब ये बस स्टैंड को तो कोई रास्ता ना हो, पैदल को रास्ता। अब बाने साहब लगाए सुबह जल्दी चलूंगा सो टाइम ते पहुंच जाऊं, और दूर भी जानो है सो बेचारो अंधेरे ते चल दियो। चलते चलते ससुराल में पहुंच गो। जब उसकी पत्नी ने देखा अपने पति को, बड़ी स्याही मन में बड़ी प्रसन्न हुई। खटिया बिछा दी, चद्दर लगा दी, तकिया लगा दी और नहाने के लिए पानी भी दे दिया। वहां स्नान करे खटिया पर आराम से बैठ गए। इतना सोचने लगी कि रोटी बना दूं जल्दी सी ना, हारे थके आए। और उसने सूखी सब्जी बनाई और छोटी छोटी पूड़ी बनाई, बड़ी स्याही बन के कम से कम पेट भर के खा लेंगे। इतने बाकी सहेली ने पतो चलो के वागो पति आएगो, बोले चल चल बागे दूल्हे देख के आएंगे, बाद में बड़ी लंबी चोरी मार रही, चल देख क्या मैं कैसो, चल देखेंगे, बड़ी होशियार कही है वो तो, चल चल। अब इधर उधर से बाकी सहेली आ गई चारों बगलते। अब उनने आए कि नहीं, चारों बगलते घेर लियो, बातें हंसी मजाक करने लगे। उधर में उसकी रोटी बन गई। बाने सोची कि ले गरम गरम दे दूं, गरम गरम पूड़ी हैं और हारे थके आए सो खा लेंगे। अब चार बगलते सहेली घेरे के खड़ी, सो रोटी लाई, पतली पतली पूड़ी, सूखी सब्जी सो ला के थाली में रख दी और बेचारी रख के नहीं अपना चली गई चूल्हे पे अपना, और रोटी बना रही, बताता पूड़ी सेक रही। अब बाने थारी माऊ देखो ऐसे करके, गांव को सीध वालक थारी माऊ देखो, सोचने लगो यार छोटी छोटी पूड़ियां, अपने मन में हिसाब लगाए भी लगो। बोले छोटी छोटी पूड़ियां एक एक ही खा लूंगा, अभी मैं एक टूकी क्या करूंगा। सुबह ने एक पूड़ी पे रखी सब्जी, सो एक पूड़ी एक ही बार में मुख में चली गई। अब एक पूड़ी जब बाने टूक नहीं तोड़ो और एक ही पूड़ी मुख में रख ली सूखी सब्जी थे। अब बागी सहेली हंसने लगी। अब कबू तो अपनी सहेली माऊ देख कैसे, और कबू बागे दूल्हे माऊ देख कैसे, और कहें कि हाँ जो कह रही बड़े समझदार है, वास्तव में बड़े समझदार है, बड़े अच्छे हैं। अब बागो चीज अरबे लगो। अब वो सोचने लगी राम अगर जी मेरे माऊ देखे का हिसाब ते न तो इशारे कर दूं, ज्यादा ना है तो एक पूड़ी में तो दो दो टूको तो कर ही ले, ज्यादा ना है तो एक के दो ही कर ले, मैं माऊ ने देखे तो सारा कर दूं जल्दी सी ना। अब वो बेचारी जई ताक में कि जी मेरे माऊ देखे का हिसाब थे। अब रोटी खाते खाते अचानक में बागी दृष्टि अपनी पत्नी के मांग गई, सो जल्दी सी ने बोली एक के दो दो तो कर ले। अब वो तो भैया उल्टो ही समझ में लगो, वो सोच में लगो कि जो कह रही है हारे थके आए दो दो खाए एक बार में। अब्बा ने एक पूड़ी ली और बाप सूखी सब्जी रखी और फिर एक पूड़ी ऊपर से रखी, तो एक एक बार में दो दो चबाने लगो। अब बाकी सहेली अब हंसे किल्ला मार के और ज्यादा हंसी भी लगी, आज तो में बड़े अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं। अब बाको जी जरबे लगो। अब बाको जब जी जरबे लगो तो अचानक में बाकी दृष्टि पत्नी मांग गई और पत्नी की कह तो अपने आदमी ते दृष्टि मिली। सुबह ने माँ तो ठोको करके जी भगवान ने मेरे में लिख दियो का लिखो।
वो कह रही मेरे भाग्य में भगवान ने का लिख दियो है। अब बाकी दृष्टि पड़ी पत्नी पे, सो कहने लगे ओहो, यूं कह रही है भगवान को भोग दे के खा, माथे ते लगा के। एक पूड़ी ली, सूखी सब्जी रखी वहां पे, दूसरी पूड़ी वहां के ऊपर रखी, अब माथे ते लगा जय हो भगवान, जय हो अन्न देवता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अब माथे ते लगा लगा के दो दो पूड़ी खावे लगो। अब माथे ते लगे, अब और हंसे में ज्यादा। इतने में चूल्हा की आंच बुझ गई, से चूल्हा की आंच फूकती जा रही, और बामो देख के कह रही रे जरे जैसे पहले जर रोका वैसी जर तो जा। अरे एक एक खा रो, एक एक खा ले, जब नहीं मानो तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहने का मतलब है समझदार के लिए तो इशारे ही बहुत है। तो भाई तुम्हें 4 दिन हो गए समझाते कहते, ने का तो इशारे मानो, ने का तो समझो, समझो भाई जो समझदार है दादा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।